हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन के बारे में। अभी तक इवोल्यूशन में हमने यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और पैटर्न क्या था सेल के इवॉल्व होने का, उसके बारे में हमने बात की है। तो हम यहाँ पर जो अभी तक का टॉपिक है उसे एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अपना जो नेक्स्ट या नया टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने कुछ थ्योरी पढ़ी है, जिसमें सबसे पहले तो हमने बात की है यहाँ पर कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमने बात की है अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पर कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल कब बने हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। या फर्स्ट जो सेल है उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। और इसी के साथ हमने बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट यहाँ पर किया था चैप्टर। उसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरी आती है, कुछ थ्योरेटिकल यहाँ पर हमारे पास थ्योरी आती हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो ये जो थ्योरी हैं ये बताती हैं कि यहाँ पर ओरिजिन कैसे हुआ होगा लाइफ का। जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बोला गया कि गॉड ने क्या किया है, सारे जीव जंतुओं को बनाए हैं, और जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं वो स्टार्टिंग के टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, जो थ्योरी डिस्कार्ड हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट आती है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस की। यहाँ पर आपने कहा कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि हमने लिया था यहाँ पे जो शर्ट थी जो पसीने से भरी हुई थी, उसे जब गेहूं की बोरी में डाला तो यहाँ पे चूहे बन गए हैं। ये भी थ्योरी डिस्कार्ड हो जाती है। एंड ये जो थ्योरी डिस्कार्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट की वजह से। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक यहाँ पे क्या लिया था, एक फ्लास्क लिया था जिसकी नेक स्वान के जैसी थी। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो लाइफ का फॉर्मेशन होता है या लाइफ जो बनती है वो लाइफ से ही बनती है। यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बने हैं, नई जो सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है, जो कि लुईस पास्चर ने दिया था। तो ठीक है, ये जो थ्योरी थी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, ठीक थी, सही थी ये थ्योरी, कुछ गलत नहीं कहती है, सही कहती है। और यही हमें रुडोल्फ वर्च्यू ने भी बताया था कि सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। आपने देखा था कि जो यहाँ पे मैथियास ने और जो स्वान ने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेल थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल है वो क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। सबसे आपने कहा कि संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से देखा जाए तो ये क्या है, शरीर की इकाई है यहाँ पर। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी कोशिका से मिलकर के बने होंगे। और रुडोल्फ वर्च्यू ने अपना एक और स्टेटमेंट इसमें ऐड किया, उन्होंने कहा कि जो सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो कुछ ऐसा ही कहता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जो कि लुईस पास्चर के थ्रू दिया गया था। हमने कहा एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी कभी तो उसका फॉर्मेशन हुआ होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फर्स्ट सेल जो थी वो कैसे इवॉल्व हुई है, वो जो थ्योरी है वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं बता पाता है। तो फाइनली हमारे पास आता है ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, जिन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग थी, या जो नॉन लिविंग जो आपने कहा जो केमिकल्स है यहाँ पर, तो केमिकल से कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। और हमने कहा कि जो मैटर थे यहाँ पर उनके थ्रू एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या बनी है, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ओपेरिन हेल्डन थ्योरी को एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है यहाँ पर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट से, जिन्होंने इनकी थ्योरी को क्या किया, अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, और पाया कि सच में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो प्राइमोर्डियल सूप है वो क्या है, जैसे कोसरवेट्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है वो कैसे यहाँ पर हुआ है। यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है कि ठीक है, हमने ओपेरिन हेल्डन थ्योरी भी पढ़ ली है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया है, लेकिन क्या प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुआ है? ओरिजिन तो हमने, ठीक है, ओरिजिन तो यहाँ पर देखा है, ये तो हमने ओरिजिन की बात की है। अभी तक की जो बात हमने की है वो ओरिजिन की बात की है। आगे हम बात करेंगे इवोल्यूशन की बात करेंगे, कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, अगर आपको ध्यान होगा, आपने नोट किया होगा, तो हमने कहा था सबसे पहली जो सेल थी वो हेटेरोट्रॉफिक थी, हेटेरोट्रॉफिक थे से कीमो
ऑटोट्रॉफ बनी, कीमो ऑटोट्रॉफ से फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल बनी, और फोटो ऑटोट्रॉफिक से ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल बनी। ठीक है, तो आपने कहा कि एक जो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस देख रहे हैं कि कैसे परपोषी कोशिका से स्वपोषी कोशिका का निर्माण हुआ। वो स्वपोषी कोशिका जिसका एनर्जी सोर्स, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एनर्जी सोर्स के बारे में, तो केमिकल यहाँ पर इसके एनर्जी सोर्स थे। फिर फोटो ऑटोट्रॉफ हुए हैं यहाँ पर, इसका जो एनर्जी सोर्स है, इसका जो एनर्जी सोर्स है वो चेंज हुआ है, दैट इज सन। और यहाँ पर हाइड्रोजन सोर्स की भी जरूरत है, तो इसका जो हाइड्रोजन सोर्स था वो H2S था। अब आते हैं ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ पे, जिसका हाइड्रोजन सोर्स जो है वो पानी होगा, H2O होगा, और यहीं से ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। तो एक हम देख रहे हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ होगा। अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। हमने कहा कि इवोल्यूशन भी हुआ है क्योंकि चेंजेस आए हैं यहाँ पर। हमने कहा कि जो यहाँ पर सेल थी वो पहले कैसी थी, प्रोकैरियोटिक थी, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। यूकैरियोटिक जो एक सिंगल सेल है, आपने कहा एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, आपने कहा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने हैं। तो ये एक इवोल्यूशन है, एक इवोल्यूशन की एक चेन है। हमने कहा क्या प्रूफ है इवोल्यूशन के, हम कैसे मान ले कि इवोल्यूशन हुआ होगा। यहाँ पर कोई तो प्रूफ रहा होगा, ऐसे ही किसी ने इवोल्यूशन हुआ है ऐसा तो नहीं कहा होगा, कोई तो प्रूफ मिले होंगे, कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो हमें बताती होगी कि यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के क्या प्रमाण मिलते हैं हमें यहाँ पे। अगर एविडेंस की बात करें यहाँ पे, अगर एविडेंस की बात यहाँ पर करें, इवोल्यूशन के जो एविडेंस है, सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है फॉसिल। फॉसिल, ठीक है, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं। फॉसिल्स जैसे आपने देखे होंगे कि जब भी खुदाई होती है, जैसे कोई एरिया है और वहाँ पे खोदा जाता है, जब खोदा जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ कंकाल मिलते हैं। कंकाल प्रॉपर नहीं होते हैं, टूटे फूटे कंकाल मिलते हैं यहाँ पर। और वो जो कंकाल होते हैं कई हजारों साल पहले के भी होते हैं, कई 100 साल पहले के भी होते हैं। तो आपने कहा कि फॉसिल्स या जीवाश्म क्या होते हैं, जब मिट्टी की जो परतें होती हैं, मिट्टी की परतों के नीचे जब किसी भी जीव के बॉडी के, किसी भी जीव के शरीर के जो हार्ड या मजबूत भागों को जब पाया जाता है, जैसे कि आपने कहा हॉर्न हो सकते हैं, जैसे आपने कहा जो क्या होते हैं यहाँ पे बोन्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, हॉर्न यानी कि जो सींग होते हैं, जो बोन होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसे जो यहाँ पर जो रेस्ट पार्ट्स मिलते हैं बॉडी के, ठीक है, जो बचे हुए पार्ट्स मिलते हैं बॉडी के, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म या फॉसिल्स जो होते हैं वो हमेशा हार्ड पार्ट के ही होते हैं, जो मजबूत भाग होते हैं उन्हीं के होते हैं, जैसे हमने बोन्स की बात की है, जैसे हमने सीन की बात की है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है कि क्या फॉसिल्स कैसे बनते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉसिल्स कैसे बनते होंगे, तो सिंपल सी बात है कि ये अर्थ है। अब इस अर्थ पे कोई भी जीव है इस प्रकार से, ठीक है, कोई भी जीव है। अब ये डायनासोर बन रहा था बट ये लिजर्ड लग रहा है, तो आप, ठीक है, ये कोई भी जीव है फॉर एग्जाम्पल,
अब ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की क्या है, यहाँ पे आपने कहा ये भूमि है, यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। विद दैट अब डेथ हो जाएगी तो वहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं है जैसे मनुष्य में तो क्या होता है कि उन्हें बलि कर दिया जाता है या क्या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसी प्रोसेस होती है अब के टाइम में जब जो ह्यूमन ने इवॉल्व किया है। आपने कहा कि अगर हम एनिमल्स का देखें तो एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे एनिमल है उनकी डेथ होती है, अब उनकी डेथ होगी तो उनकी डेड बॉडी वहीं पड़ी होगी। तो क्या होगा, अगर बहुत जल्दी इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी सॉइल की, मिट्टी की एक परत, एक यानी कि मिट्टी की परतें अगर आ जाएंगी, जो मिट्टी की परतें जब आ जाती हैं तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज आप समझते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो होती है, यानी कि अपघटन, अपघटन की जो प्रक्रिया है अगर वो ना हो तो माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब होता है डिकम्पोजिशन या अपघटन। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कचरे की बात होती है कि जैविक कचरा, अजैविक कचरा। जैविक कचरा जो जैविक चीजों से निकला हो या जैविक चीजों से बना हो, जैसे बचा हुआ खाना, किसी भी जीव की डेड बॉडी है, पेड़ के पत्ते या पेड़ की जो लकड़ियां होती हैं या फल सब्जी के जो छिलके होते हैं, ये सारा आपका जैविक कचरा है क्योंकि किसी जीव से आया है, लिविंग से आया है। इसका जो निपटन होता है, इसका जो अपघटन होता है, इसका जो निवारण होता है, वो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, कुछ कृमियों के द्वारा होता है। ये क्या करते हैं, इस कचरे पे इस कचरे से अपना भोजन लेते हैं और इनका अपघटन करते हैं, इनका निम्नीकरण करते हैं। निम्नीकरण इन्हें यानी कि इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को निम्नीकरण या उसे सिंप्लीफाई जो करना होता है, उसी प्रोसेस को हम अपघटन या डिकम्पोजिशन कहते हैं और इसी को हम माइक्रोबियल एक्टिविटीज कहते हैं। तो यहाँ पर फॉसिल्स के बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोक लिया जाए, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो। अब ऐसा तो नहीं है कि फॉसिल्स बनाए जाते हैं, फॉसिल्स नेचुरली बनते हैं क्योंकि जब भी कहीं पे क्या खुदाई की जाती है और वहां से क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, तो वहां पे एक्चुअली में किसी ने बनाए नहीं थे, किसी ने परत वहां पे डाली नहीं थी। वो नेचुरल प्रोसेस है कि किसी की डेथ हुई और एकदम से उसके डेड बॉडी के ऊपर क्या हो गई है, मिट्टी की बहुत सारी परतें आ गई हैं, जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो गई है, इनहिबिट हो गई है और रुक गई है। ऐसे में क्या होता है कि जो यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो विद द टाइम वो तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिग्रेड होने लगेंगे, लेकिन जो हार्ड पार्ट है वो सेफ यहाँ पर रह जाते हैं, जैसे हम कहते हैं जीवाश्म या जैसे हम कंकाल को देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे जीवाश्म का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम ये कहेंगे कि क्या फॉसिल्स के फॉर्मेशन में सिर्फ हार्ड पार्ट ही रह जाते हैं, क्या सॉफ्ट पार्ट नहीं रहते हैं? तो हमने कहा मोस्टली जो फॉसिल्स होते हैं उनके हार्ड पार्ट ही रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्किन है, स्किन जो है वो गलने लगेगी या जो स्किन जो है उसका निम्नीकरण होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ पोलर रीजन में, जैसे कि जो बर्फीला जो इलाका होता है और वहां पर किसी भी जीव की क्या हुई, डेथ हुई, उसकी मृत्यु हुई वहां पे और एकदम से बर्फ की जो चादर है उसके ऊपर आने लग गई है। अब ऐसे बहुत सारी जो बर्फ की चादरें हैं वो उसके ऊपर आ जाती है। इस केस में क्या होता है कि वो जो डेड बॉडी है उसके सॉफ्ट पार्ट भी क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, रिमेन रहते हैं। तो इस केस में जो फॉसिल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि फॉसिल्स में सिर्फ हम बोन की बात करेंगे कि फॉसिल्स में सिर्फ कंकाल ही रहते हैं। फॉसिल्स में क्या होते हैं, जो डेड बॉडी है उसकी जो बचे कुचे जो भी भाग होते हैं उसे हम फॉसिल्स या जीवाश्म नाम देंगे। तो मोस्टली जो मैक्सिमम जो फॉसिल्स आपके होंगे उनमें आपको स्केलेटन सिस्टम या कुछ बोन्स यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, कुछ हार्ड पार्ट मिलेंगे। अगर हमने कहा हम बात करें थोड़ा सा बर्फीले एरिया की, तो वहां पर मिल सकते हैं आपको जो सॉफ्ट पार्ट है, वो भी वहां पर सेफ रह सकते हैं, किसके नीचे, बर्फ के नीचे या आइस के नीचे, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस कि क्या एविडेंस है इवोल्यूशन के। हमने कहा फॉसिल्स इवोल्यूशन है। अब फॉसिल्स कैसे इवोल्यूशन है, हमने कहा जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं हम क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों को देखते हैं, ऐसे जीव जो आज के टाइम में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं लेकिन उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। और हमें जो हो सकता है कुछ ऐसे जीव होंगे जिनके फॉसिल्स मिले ही नहीं है लेकिन वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों केस हो सकता है उस टाइम पे आज के डेट में जो जीव हैं जिनके फॉसिल्स नहीं मिल रहे हैं वो उस टाइम पे ना रहे हों,
या हो सकता है कि उनके फॉसिल्स बने ही ना हो, ठीक है, वो पहले ही उनका जो अपघटन है, डिकम्पोजिशन हो गया हो। तो हमने कहा कि इतना तो है कि हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और उसका सबसे पहला और सबसे मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हमारे पास आता है, दैट इज डायनासोर। आपने सभी ने देखा होगा डायनासोर, मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, मूवी में तो अब सभी ने देखा होगा, डायनासोर हुआ करते थे। एक टाइम पे डायनासोर ही डोमिनेंट थे पूरी अर्थ में और उन्हीं का राज हुआ करता था। तो आज की डेट में हमें डायनासोर देखने को नहीं मिलते, इसका मतलब वो स्पीशीज खत्म हो गई है। तो ये भी पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है कि पुरानी स्पीशीज अगर आपने क्या एक्सटिंक्ट हो रही है तो नई स्पीशीज भी इवॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा ऐसे ही हमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता चला है कि यहाँ पर ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जैसे कि हमने कहा कि जो फॉसिल्स होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं, नंबर ऑफ फॉसिल्स, नेचर ऑफ फॉसिल्स एंड डिफरेंस बिटवीन फॉसिल्स। जैसे अगर हम अभी की बात करेंगे कि फॉसिल्स में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, सेम स्पीशीज का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको यहाँ पर चेंज दिखता है। तो हमने कहा अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स में हमने क्या चीजें देखी हैं, सबसे पहले हमने बात की है नंबर ऑफ फॉसिल्स की, दूसरा है नेचर ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, ठीक है। तीसरा है पास्ट एंड फ्यूचर फॉर्म। 3 चीजें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एविडेंस यहाँ पर हुआ है। कैसे, देखिए, देखिए ये है यहाँ पे अर्थ, ठीक है। अब उस टाइम पे यहाँ पे कोई जीव यहाँ पे रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, कोई जीव यहाँ पे रहे होंगे। अब क्या होता है, इनकी क्या होती है, डेथ होती है, और विद द टाइम यहाँ पे क्या होती है, मिट्टी की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये दूसरी परत है, और यहाँ पे भी कोई जो जीव हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से रहे होंगे, और अगेन यहाँ पे मिट्टी की एक और परत चढ़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या छोटा सा ही बनाते हैं समझने के लिए। हमने कहा यहाँ पे कुछ और जीव आ गए हैं, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाती है, मिट्टी की जो परत है वो बन जाती है। अब ये जो जीव आपको दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली में ये फॉसिल्स हैं, ये एक्चुअली में क्या है, फॉसिल्स है। तो लेयर्स विजिबल नहीं है, इसलिए लेयर्स को प्रॉपर बना देते हैं। ठीक है, अब लेयर प्रॉपर है। अब अगर हाईलाइट करके देखें
आपको ये जो आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाए जा रहे हैं, ये नंबर ऑफ फॉसिल्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फोकस करना है नंबर ऑफ फॉसिल्स पे। आपने क्या एविडेंस का पता कैसे चला? एविडेंस का पता सबसे पहले हमें ये चला, नंबर ऑफ फॉसिल्स में हमें वेरिएशन देखने को मिली है। ये डिफरेंट कलर में आपको इसलिए दिखा रखा है जिससे कि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाए। और ये है सबसे ऊपरी पार्ट। चलिए अब आइए, हमने कहा सबसे पहले नंबर ऑफ फॉसिल्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमने कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर थे, जैसे जैसे क्या थे, हम ऊपर थे, वैसे वैसे नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या थे, यहाँ पे ज्यादा थे। आपको देख रहा है कि सबसे ऊपरी परत है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉसिल्स है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये किसी भी स्पीशीज के हो सकते हैं, किसी भी जीव के हो सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने फॉसिल्स आपको मिले? 7। नेक्स्ट पे जाएंगे, आपने कहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने मिले आपको? 6 मिले। थर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे कितने फॉसिल्स मिले? 2। और यहाँ पे कितना फॉसिल्स मिला? 1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ फॉसिल्स कम हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपने कहा अगर हम जैसे जैसे प्रिमिटिव टाइम में जाएं, क्योंकि लेयर्स जो बनी है विद द टाइम बनी होंगी लेयर, ये सबसे पुराना टाइम रहा होगा, फिर यहाँ पे जो जीव मरे होंगे फिर नई परत चढ़ी होगी, फिर नए जीव आए होंगे, फिर ये मरे होंगे, फिर नई परत चढ़ी होगी, फिर नए जीव बने होंगे, फिर से इनकी डेथ हुई, फिर नई परत चढ़ी। तो ये एक्चुअली में विद द टाइम हो रहा है, टाइम के साथ साथ हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपने कहा जीव जो है उनकी मृत्यु हो रही है, उनके ऊपर एक परत चढ़ रही है और नए जीव यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फॉसिल्स देखा जाए तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, जैसे जैसे बहुत गहराई में खुदाई की जाती है तो पाया जाता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ फॉसिल्स कम है। इसका मतलब प्रिमिटिव टाइम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम रहे होंगे। ऐसा ही तो हमने कहा था कि क्योंकि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है एक सिंगल सेल से हुआ है, एक कोशिका बनी है और उसी कोशिका से धीरे धीरे जो जीव है वो इवॉल्व हुए हैं। तो हमने कहा प्रिमिटिव टाइम में जो नंबर ऑफ सेल थी वो कम थी और टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ सेल यहाँ पे बढ़ी है। तो सबसे पहला जो एविडेंस है वो ये है नंबर ऑफ फॉसिल्स, कि अगर हमने देखा पुराने टाइम में फॉसिल्स की संख्या कम थी, जैसे जैसे हम अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में आते हैं वैसे वैसे फॉसिल्स का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाता है, जो बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है, नए जीवों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ फॉसिल्स या डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर फॉर्म। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।